हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप सभी जानते होंगे। देश की बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक है। इसके द्वारा हाल ही में एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 750 लोकल बैंक ऑफिसर्स के पदों की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है 2026-27 के लिए, जिसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। तो एलिजिबल कैंडिडेट अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो रीड आउट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके साथ यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है लिंक वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 23 नवंबर 2025 तक फिलअप किया जाएगा। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नोटिस डेटेड 3/11/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ 750 लोकल बैंक ऑफिसर्स अंडर HRP 2026-27। इसका ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, जिसके ऊपर अपन जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। 38 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 3 नवंबर 2025 से लेकर 23/11/2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका ऑनलाइन टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड होगा तो वो दिसंबर 25 या जनवरी 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है। वैकेंसी जो निकाली गई लोकल बैंक ऑफिसर्स LBO की निकाली गई, जिनको JMGS स्केल फर्स्ट में अपॉइंट किया जाएगा। टोटल 750 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट को 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल है वो दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो DACC HRA या लीज अकोमोडेशन लीव फेयर कंसेशन मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी फैसिलिटी जो कैंडिडेट को दी जाएगी गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी वो स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट दे रखा है, फिर मैंडेटरी लैंग्वेज आपको कौन सी आनी जरूरी है, आगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कितने सीटें रिजर्व कर रखी है वो दे रखा है। आंध्र प्रदेश में 5 वैकेंसी है, गुजरात में 95, कर्नाटका में 85, महाराष्ट्र में 135, तेलंगाना में 88, तमिलनाडु में 85, वेस्ट बंगाल में 90, जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख में 3, अरुणाचल प्रदेश में 5, आसाम में 86, मणिपुर में 8, मेघालय में 8, मिजोरम में 5, नागालैंड में 5, सिक्किम में 5 और त्रिपुरा में 22। इस प्रकार से टोटल 750 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई वैकेंसीज है, उसको चेंज भी यहाँ पे किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कैंडिडेट एक ही स्टेट से एक ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की वो आनी जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 30 वर्ष मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई। कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। यानी कैंडिडेट के पास में वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। लोकल लैंग्वेज है तो इसमें कैंडिडेट जिस स्टेट से अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग है वो यहाँ पे आनी जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट है उसके पास मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है। क्लरिकल कैडर ऑफिसर कैडर में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 या इसके अलावा तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट से है वो मांगा गया है। क्लरिकल कैडर में चाहे वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो या लिस्टेड हो सेकंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो ऐसी बैंक्स में यदि कैंडिडेट है उसके पास में एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे मैंडेटरी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया। उसके बाद में सभी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 1/7/2025 यहाँ पे कैंडिडेट है वो डेट रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस है वो 23/11/2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। एज लिमिट में SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया तो छूट भी यहाँ पे मिलेगी। एक सर्विसमैन कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है, वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट है उसका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में है लोकल लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हो जिसमें टोटल 4 टेस्ट होंगे टोटल, और कितने कितने मार्क्स के होंगे वो आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है इसके अंदर आने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स वो 40% जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखे गए। उसके बाद कैंडिडेट को स्क्रीनिंग की जाएगी, कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए
तो उन कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के 10th या 12th स्टैंडर्ड जो लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको पर्सनल इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, और उसके बाद में कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयारी की जाएगी। कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे होने वाली है। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे तो वो स्टेट वाइज आपको यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी डिटेल्स के अंदर दे रखे हैं। एग्जाम सेंटर आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उस समय चूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रोड्यूस करने हैं पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे या इससे पहले जब डॉक्यूमेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे है वो डिटेल्स के अंदर दे रखी है। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सनस के जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 50 रुपए प्लस GST 69 रुपए पेड करने हैं, और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 प्लस 18% GST यानी 1180 रुपए पेड यहाँ पे करने। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो तो उसकी पूरी प्रोसीजर आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में ही आपको अपना फीका पेमेंट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या क्या रहेगी, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे वो दे रखी है। क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट का सिविल स्कोर 680 से ऊपर यहाँ पे होना जरूरी है, यानी हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री कैंडिडेट की होनी जरूरी है। इसके साथ ही इंटीमेटी बॉन्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए का इंटीमेटी बॉन्ड भी 3 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे भर के देना जरूरी है। तो ये हो गई इसके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे उसके बारे में। अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपको सबमिट करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को दे रखा है। क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। IBPS के साइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसमें क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे करके आप अपना एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है जो भी प्रोसीडिंग है उसको कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसके बारे में मैं सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल्स के अंदर है वो बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।